ये पार्ट नंबर 3 है। यहाँ से आपको 8वां पार्ट, 9वां पार्ट, 10वां पार्ट बताया जाएगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप 45 प्लस कर जाओगे। ठीक है, 3 वीडियो 4 वीडियो आप देख लो। पहला क्वेश्चन है कि करमवीर कथा किस पुरुष की कथा है, तो बताओगे राम प्रवेश कथा, राम प्रवेश पुरुष की कथा। करमवीर किसकी कथा है, राम प्रवेश की है। किसकी, राम प्रवेश, राम प्रवेश। अगला है करमवीर कौन था, तो राम प्रवेश था। करमवीर कौन था बाबू, तो क्या बताएगा, राम प्रवेश था। राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताओगे बिहार के भिखन टोला नामक गांव में। करमवीर कथा कैसी कथा है, तो अति लघु कथा, बहुत छोटा कथा है। करमवीर राम प्रवेश के परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, 4 गो। कितने सदस्य उसके घर में रहते हैं, 4 आदमी रहते हैं, ठीक ना। करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त चाहता था, महत्तम पद, बड़का पद। राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया था, महाविद्यालय के पुस्तकों को आत्मसात किया था। उद्योगिनोम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है, करमवीर पाठ से लिया गया है। भिखन टोला गांव से दूर पर प्राथमिक विद्यालय था 1 कोस। मतलब पूछेगा भिखन टोला जो गांव है ना, वहाँ से प्राथमिक विद्यालय कितना कोस दूर था, 1 कोस। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर में ही दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि विश्वविद्यालय में करमवीर ने किस परीक्षा में प्रथम प्राप्त किया था, स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। शिक्षक दलित, क्या बोला है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए, विद्यालय में। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था, भिखन टोला। स्नातक की परीक्षा में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, राम प्रवेश। भिखन टोला गाँव को देखने कौन आया था, शिक्षक देखने आए थे। उसके बाद से राम प्रवेश को अपने साथ लेकर गए थे। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करना चाहता, लक्ष्मी। दलित पुरुष का नाम क्या था, राम प्रवेश। किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं, भिखन टोला के लोग। गांव बालक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, शिक्षक के। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, तो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बढ़िया क्वेश्चन है। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार उसको भिखन टोला देखने आए थे, तो खेल रहा था। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति बढ़ाया था, अपने विश्वविद्यालय की ख्याति बढ़ाया था, प्रथम स्थान पर लाकर। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है, उद्योगी पुरुषों की लक्ष्मी वर्ण करती है। अगला स्वामी दयानंद ने किसकी, ये और भी क्वेश्चन है यार। 9 नंबर क्वेश्चन, 9वां पाठ यहाँ से शुरू होगा स्वामी दयानंद से क्वेश्चन आएगा, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी, 1883 ईस्वी में हुई थी। स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज, याद रखना, आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो बताओगे 1875 ईस्वी में की थी। स्वामी दयानंद कौन थे, समाज के सुधारक थे। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था, बिरजानंद, जो मथुरा में रहते थे। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे, 19वीं शताब्दी में, मतलब 1824 में। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से आरंभ हुई थी, संस्कृत भाषा से आरंभ हुई थी। स्वामी दयानंद के उपदेश किसने दिए, तो बिरजानंद ने दिए। बिरजानंद उनके गुरु थे। स्वामी दयानंद किस प्रकार के पाठ है, निबंध पाठ है। स्वामी दयानंद के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद है। उल्टा पूछा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से आप देखोगे तो बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से पूछेगा, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की थी, आर्य सत्य प्रकाश की, सत्यार्थ प्रकाश, इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात किया जाए तो आर्य समाज के भी स्थापना किए हैं और सत्यार्थ प्रकाश के भी स्थापना किए हैं। ये तो हालांकि रचना है और ये संगठन है। मूल शंकर किसका नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम मूल शंकर था, मतलब बचपन के नाम। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ है, तो कर्मकांडी परिवार में हुआ है। स्वामी दयानंद के परिवार किस भगवान को पूजते थे, तो विष्णु को, शिव शंकर शिव को पूजते थे। मूर्ति पूजा छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए, घर चले गए। दयानंद को उनके गुरु बिरजानंद कहाँ मिले थे, मथुरा में, जो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। कौन हिंदू समाज में तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे, दलित लोगों को तिरस्कृत किया जा रहा था, मतलब समाज से वंचित किया जा रहा था। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी, मुंबई में हुई थी। मुंबई में देखते देखते पूरे विश्व में फैल गया। किस काल में हिंदू समाज दूषित हो गए थे, मध्यकाल में। किसका स्थापना 1875 में हुआ था, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। किसका प्रचार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किए थे। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे, स्वामी दयानंद।
मध्यकाल में किसका आडंबर था? तो मध्यकाल में किसका आडंबर था? आडंबर तो एक ही आदमी का था, धार्मिक कार्यों का। कौन मेधावी थे? स्वामी दयानंद। किसकी शाखा देश विदेश में है? आर्य समाज की शाखा देशों विदेशों में फैली हुई थी। मूल शंकर को किसके प्रति आस्था थी? मूर्ति पूजा की आस्था थी, लेकिन जब देखते हैं चूहा चढ़ाए गए लड्डू को खा रहा है, तब से इनका मूर्ति पूजा का मतलब विश्वास हट गया। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो वही बताओगे, आर्य समाज है। आर्य समाज सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्धारक है? कौन सा पर्व उद्धारक है? शिवरात्रि का पर्व, जिस दिन वो कांड देखे थे कि चूहा लड्डू को खा रहा है, तभी से ये बहुत बड़ा मूर्ति पूजा का विरोधी हो गए। DAV विद्यालय की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। अनुयायी मतलब होता है इनके शिष्य, इनके चाहने वालों ने। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? बहन के। जैसे इनको मूर्ति पूजा का अनास्था हो जाता है, आस्था से विश्वास उठ जाता है, तो इनकी बहन का मृत्यु हो जाता है। मंदाकिनी, यहाँ से क्वेश्चन तो और धमाकेदार पूछता है। किस छंद में मंदाकिनी पाठ का वर्णन किया गया है? अनुष्टुप छंद में। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मंदाकिनी नदी किस तालाब के समान, किसके समान दिखाई देता है? कुबेर के समान दिखाई देता है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो जाता है? ये हिरण के पीने से गंदा हो जाता है, क्योंकि उसमें हीर के पीती है, सब गंदा कर देती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मस्त है। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि। कालिदास के रचना का नाम रघुवंश, मालविका अग्निमित्र, राम, ये सब याद रखना। राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। नववास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ चले गए हैं? चित्रकूट पर्वत। राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? सीता को। जटा मृग चर्म में कौन धारण किए हुए है? मुनि। सीता रामचंद्र की कौन थी? पत्नी। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? द्विज होता है, द्विज। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? द्विज होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों भुजाओं के ऊपर करके कौन उपासना करता है? मुनि लोग। नृत्य के समान प्रतीत होता है, नृत्य मतलब डांस के समान प्रतीत होता है पर्वत। नृत्य के समान प्रतीत होता है पर्वत। रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी बहती है? मंदाकिनी नदी। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास हैं। विशाल नेत्रों वाली कौन है? सीता है। मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? मुनि लोग सूर्य की उपासना करते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कौन नदी के दोनों ओर घिरे हुए है? पर्वत नदी के दोनों ओर घिरा हुआ है। कौन नदी में स्नान करते हैं? ऋषि मुनि लोग। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी का। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ का संकलन किया गया है? मंदाकिनी वर्णन पाठ का संकलन किया गया है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ से किस नदी का वर्णन है किया गया है? गंगा। अब देखो, अब यहाँ से व्याघ्र पथिक आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, व्याघ्र पथिक कहाँ से लिया गया है? तो हितोपदेश से लिया गया है। व्याघ्र पथिक, व्याघ्र मतलब बाघ, पथिक कथा का लेखक कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा में किस दोष का वर्णन किया गया? लोभ का। एक बाघ है जो सोना के कंगन दे देता है एगो मुसाफिर को, वो लोभी में आकर उसके पास चला जाता है, उसे खा लेता है। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित। हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित किया गया? पशु पक्षी से। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? कंगन दिखाता है। सोने के कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक, जो मुसाफिर था ना, फंस गया। व्याघ्र पथिक को क्या देना चाहता था? सोना, स्वर्ण। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। बाघ किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? बाघ किसके द्वारा पकड़ा गया? बाघ किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया? तो यहाँ देखो, पथिक किसके, यहाँ पथिक लिखनी चाहिए, पथिक लिखनी चाहिए। पथिक किसके द्वारा पकड़ा जाता है? बाघ के द्वारा पकड़ा जाता है और खाया जाता है। मैं वंशहीन हूँ, ऐसा किसने कहा था? बाघ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? क्रिया के बिना। भाग्य से ही संभव है, ऐसा कौन सोचा? पथिक ने। विष के संपर्क में अमृत किसका वर्णन करता है? किस कारण बन जाता है? मृत के समान बन जाता है, मृत्यु के समान। युवा अवस्था में दुराचारी कौन था? तो बाघ। युवा अवस्था में दुराचारी था, लेकिन अब नहीं। दान किसे देना चाहिए? गरीबों को। दावा किसका मित्र है? रोगी का। बिना विश्वासी पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि होता है। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोना था।
व्याघ्रपथिक पाठ का व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? लोभ। कौतन्य शब्द का उल्लेख अर्जुन पुत्र के लिए कुंती पुत्र अर्जुन को कहा जाता है कौतन्य पुत्र। ठीक है। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है? मित्र लाभ खंड से संकलित हैं। अब यहाँ से देखो तो क्वेश्चन पूछेगा कर्ण बिंदान से। ठीक ना, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। कर्णस दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो बताओगे यह महर्षि वाल्मीकि। दानवीरता पाठ किस प्रकार की पाठ है? तो बताओगे नाटक। कर्ण दानवीरता कहाँ से लिया गया है? तो कर्णभार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कर्णभार से। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण थे सूर्यपुत्र। कर्ण ने कवच कुंडल किसको दान में देता है? इंद्र को। इंद्र ब्राह्मण की वेशभूषा बनाकर आए थे। कर्ण किस देश के राजा है? अंग देश का राजा है। कर्ण किसका नमस्कार करता है? इंद्र को नमस्कार करता है। कुंती पुत्र कौन थे? तो देखो कुंती पुत्र कैसे तो देखो तो छह उनके पुत्र थे। तो कुंती पुत्र कौन भी हैं? कुंती पुत्र अर्जुन, भीष्म, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब लोग कुंती के पुत्र हैं। 6 आदमी, 5 भाई एगो कर्ण भी थे, लेकिन सबसे पहले उससे तो छोड़ दिया गया ना। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध लड़ता है? कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ता है। कर्णस दानवीरता नाटक रचनाकार भारत में हुआ है। महत राम भिक्षा याचे, यहाँ किसकी उठती है? किसकी उठती है मतलब किसकी युक्ति है? शक्र की। क्या हमेशा स्थिर रहता है? दान हमेशा स्थिर रहता है। इंद्र किस वेश में प्रवेश करते हैं? ब्राह्मण के वेश में प्रवेश करते हैं। मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? वृक्ष। नीस ने छल पूर्वक दान में कवच कुंडल क्या मांग लेते हैं? कौन मांग लेते हैं? इंद्र मांग लेते हैं कवच कुंडल। देवता और असुर द्वारा कौन भेदना योग्य नहीं होता है? कवच कुंडल। कवच कुंडल को कोई भेद भी नहीं सकता, कोई छेद नहीं सकता, इसलिए इनसे कवच कुंडल को इंद्र भगवान सुबह में मॉर्निंग के समय में मांग लेते हैं ब्राह्मण का वेशभूषा धारण करके। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ है? कर्ण का। महर्षि भास कितने नाटक उपलब्ध कराए हैं? 13 नाटक उपलब्ध कराए हैं। ब्राह्मण वेशधारी कौन था? इंद्र थे। इंद्र किसकी मदद करना चाहते थे? अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन इंद्र के लड़के थे। किसका धन सांप के जीव के समान चंचल होता है? राजा का। सर्वप्रथम कौन क्या दान देना चाहते थे? गोहस्त्र। समय आने पर किसका नाश हो जाता है? शिक्षा का नाश हो जाता। समय आने पर किसका नाश हो जाता है? शिक्षा का। नादात्यम किसकी युक्ति है? शल्य की। शरीर के कष्ट होने के बाद भी किसकी नाश नहीं होता है? गुण का। ब्राह्मण रूपी कौन सा प्रवेश करता है? इंद्र। नछामी निछामी किसने बार बार कहा? शक्र ने। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या दिया? सोना। यहाँ शक्र का मतलब ये हुआ